हेनरी लॉ, लास्ट टॉपिक है हेनरी लॉ। ठीक है, तो देखिए भाई, ये किसके साथ डील करता है हेनरी लॉ? ये डील करता है सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी ऑफ गैस, गैस इन लिक्विड। हेनरी लॉ किससे डील करता है बताओ? solubility of gas in liquid. सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना? तो देखो मैं यही पढ़ा रहा हूँ, फैक्टर। किसका फैक्टर की बात मैं कर रहा हूँ? किसकी सोलेबिलिटी का बताओ? फैक्टर सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, जो हम पढ़ाए उसका भी नोट कोई बनाया जी? साफ साफ नहीं बनाया है। एक बच्चा हमको भेजा था पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन कोई बच्चा हमको भेजा था ना, जो वैसे तो हमको नोट कौन भेजा था? क्या नाम है? संयोगिता। संयोगिता। हाँ, सुनो सुनो सुनो, तुम पूरा पूरा चैप्टर बनाई हो ना, पूरा चैप्टर? यस सर। तो उसका पीडीएफ आज रात को भेजना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं रात को, ठीक है? पीडीएफ लाइन से भेजना, पीडीएफ में भेजना, पेज बाय पेज, ऐसा ना कि ऐसे मत भेजना कि उल्टा पुल्टा पेज चला। पीडीएफ बना के भेजना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ गधे क्लास नहीं किए होंगे तो कम से कम नोट कर लेंगे। चलो, तो फैक्टर ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ गैस। तो पहला फैक्टर, दो ही फैक्टर है यार। पहला फैक्टर ध्यान, वैसे टेम्परेचर भी होता है, तीनों लिखवा देता हूँ, लेकिन मेन दो ही की बात करते हैं। पहला है टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, बहुत क्लियर सी बात है, हाई टेम्परेचर पे गैस ज्यादा घुलेगा कि लो टेम्परेचर पे ज्यादा गैस घुलेगा? बोलो। हाई टेम्परेचर, हाई पे घुलेगा। हाई टेम्परेचर लो जी, लो टेम्परेचर पे। सब लिक्विड है, इसमें गैस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस बाहर आएगा कि भाग जाएगा? सब काइनेटिक एनर्जी जो है, ये गैस मॉलिक्यूल जो है, ये गैस मॉलिक्यूल, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ न जाएगा? बोलो। यस सर। यस सर। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रुकेगा कि भाग जाएगा? ही भाग जाएगा। तब तो सोलेबिलिटी कब ज्यादा होती है बताइए? लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। हाँ, तो लिख लीजिए पहला फैक्टर, सब लोग लिख लीजिए ना, लिख लीजिएगा मोर सोलेबल। लिखो सब लोग, मोर सोलेबल एट, क्या लिखोगे? वो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है? लिख लो मोर सोलेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे ज्यादा सोलेबल हो, ठीक है? चलिए, मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सोलेबिलिटी क्या होगी बताइए? घटेगी। ये भी लिख लो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोलेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। एरो मतलब पहुंचते हो ना? यस सर। तो ये हो गया, ये पहला फैक्टर हुआ। पहला फैक्टर ध्यान देना ये, ठीक है? दूसरा फैक्टर जो देखो, प्रेशर। यही हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ यही है, समझे कि नहीं? यही हेनरी लॉ है, प्रेशर वाला, है ना? लेकिन लिख लो पहले, तुम लोग पहले लिख लो प्रेशर, लिख लो प्रेशर, पहले लिख प्रेशर। यहाँ पे लिख लो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यार, मतलब मोर प्रेशर, मोर प्रेशर, मोर इज सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी। एनसीईआरटी में एक फिगर ही बनाया है, एनसीईआरटी में एक फिगर बनाया है, उसमें भी इस चीज को दिया हुआ है, ठीक है? फिगर बनाया है, उसमें इसको दिया हुआ है। कैसे दिखाता है? तो देखो, जैसे मान लो कि ये लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन में ले लेता हूँ, सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कुछ गैस दिया है और इसमें ये गैस है और बाकी गैस बाहर है, ऐसे
अब बताओ प्रेशर लगाएंगे तो गैस कहाँ जाएगा बोलो? भूलेगा ना। लिक्विड साइड। लिक्विड जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये वापस इसको लिक्विड में ही जाना पड़ेगा ना। यस चलिए, अब बहुत सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, सोलेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो लिख लीजिए, मोर प्रेशर मोर सोलेबिलिटी। मोर प्रेशर मोर सोलेबिलिटी। हो गया सर। लिख लिए हो? यस सर। ठीक है। चलो तो देखो, मोर यहां देखो, मिटा इसको, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अभी इस चीज को थोड़ा ध्यान देना जो मैं बताने वाला हूं। P प्रोपोर्शनल टू सोलेबिलिटी। ठीक है, पक्का? ये है, यही हेनरी लॉ। यही कौन सा लॉ है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। लिख लीजिएगा हेनरी लॉ ब्रैकेट में, हेनरी लॉ। यही हेनरी लॉ है आपका, हेनरी लॉ। ग्राफ से भी आप बनाएंगे तो इधर आप प्रेशर ले लीजिए, इधर सोलेबिलिटी ले लीजिए। कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? बनेगा बस यही, पक्का। जो इसका स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप, है ना? उसी को हम केच बोलते हैं। केच। क्या बोलते हैं? केच। केच का मतलब क्या हुआ बताओ? केच का मतलब क्या हुआ बोलो? केच का क्या मतलब हुआ बोलो? स्लोप सर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस। दत्त मर्दे, हेनरी लॉ लिखो, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट लिख लो, हेनरी कांस्टेंट। देखो हेनरी कांस्टेंट लिख लो, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो फाइनल लॉ क्या आया बताइए? फाइनल इक्वेशन क्या आया बताइए? ये सब ग्राफ आप पीछे रहिएगा। फाइनल इक्वेशन क्या आया बताइए? P बराबर क्या आया बताइए तो? P बराबर KH इंटू सोल्युबिलिटी। S। S क्या है बताओ? सोलेबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। अब देखो यार, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान देना। जो सोलेबिलिटी का तुम यूनिट रखोगे उसी हिसाब से केएच का यूनिट डिसाइड होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर सोलेबिलिटी ज्यादा होगा तो केएच क्या क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? जवाब देखो तो। कम होगा ना है। अगर सोलेबिलिटी की बात करें तो सोलेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा? P बटे KH होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा है ना? तो अगर सोलेबिलिटी ज्यादा है तो KH क्या होगा? कम होगा। तो लिख लीजिए फॉर मोर सोलेबल गैसेज लेस KH, और मोर सोलेबल गैसेज लेस KH। ठीक है, मोर सोलेबल गैसेज के लिए लेस KH होगा, है ना? तो KH किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस। KH किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस। गैस। एंड फॉर मोर सोलेबल गैस, मोर सोलेबल गैस लेस KH, लेस KH। ठीक है, मोर सोलेबल गैस के लिए लेस KH होगा। ठीक है, अब इन जनरल देखो, इन जनरल
वंडरवाल कांस्टेंट पढ़े हो, ये वाला याद है कि नहीं याद है? यस सर। है ना? तो लिख लेना फॉर पोलर गैसेज और गैसेज हैविंग मोर वैल्यू ऑफ ए लिख लीजिए फॉर पोलर गैसेज और देखिए फॉर पोलर गैसेज और गैसेज विथ मोर ए मतलब समझते हो ना, ए किसको मेजर करता है? बोलो यार, कुछ याद होगा अगर तो। सर अट्रैक्टिव फोर्स। यस सर। ये अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर करता था यार, याद करो। ठीक है, लिख लीजिए फॉर पोलर गैसेज और गैसेज विथ मोर ए जनरली मोर सोलेबिलिटी। देखो सोलवेंट पे भी डिपेंड करेगा किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, बट तो लिख लीजिएगा जनरली मोर सोलेबिलिटी। लिख लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो मिला जुला के ध्यान रखना है कि जो हेनरी कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे। अगर कैसा गैस रहेगा पोलर गैस तो उसकी सोलेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा बताइए? सोलेबिलिटी ज्यादा होगी तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा? कम रहेगा। बस यही ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेनरी कांस्टेंट का यूनिट। सवाल में यहीं अटकोगे, कहीं और नहीं अटकोगे। तो एकदम 1 मिनट बता रहा हूं, बस इसको ध्यान दे दो, बस खत्म। जहां इसको ध्यान दिया बस खत्म हो गया हिंदी का, तो उसकी फिर कोई दम नहीं। बस इसी को ध्यान देना, यहीं गलती करोगे और कहीं गलती नहीं करोगे। तो जैसे मुझे बताओ, मान लो तुमने सोलेबिलिटी तो भाई कंसंट्रेशन है ना, सोलेबिलिटी मतलब कितना अमाउंट गैस कितने में घुला, बोलो बेसिकली यही तो होता है। सोलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? Yes, sir. अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सोलेबिलिटी को हम जैसे चाहे वैसे मेजर कर सकते हैं। तो जो सबसे मेन तरीका है, जो एनसीईआरटी मेजर करता है सोलेबिलिटी को, किससे मेजर करता है? ना मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्स में मेजर करता है। तो अगर सोलेबिलिटी को एक्स में लेंगे तो केस का क्या यूनिट होगा बताओ तो? पास्कल पर मोल। एटीएम हो गया, पास्कल हो गया ना, सीधे इसका तो कोई यूनिट होना नहीं है। इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, मोल फ्रैक्शन का तो यूनिटलेस है मोल फ्रैक्शन। बोलो यार। और प्रेशर का इन जनरल अगर हम बात करें पास्कल या एटीएम अगर लेते हैं एटीएम, तो केस का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? एटीएम। समझे कि नहीं समझे? बोलो अच्छे से। समझ गए? अभी एक बात और ध्यान दो, 2 यूनिट कम से कम बता लेना। तो उसके अलावा वो घुमा फिरा के देगा, वो ऐसा देगा कि तुमको एडजस्ट करना होगा। क्वेश्चन एक आध कराऊंगा तो तुम समझ जाओगे खुद ही वहां। चलो खैर, मिटाएं इसको। बोलो। अब देखो, अगर मान लो मैंने सोलेबिलिटी को ले लिया मोलारिटी में, मोलारिटी। मान लो सोलेबिलिटी मैंने मोल पर लीटर में दे दिया, लेटर सपोज मोलारिटी मोल पर लीटर में दे दिया। तो बताओ मुझे केज का यूनिट क्या होगा? बताओ तुम लोग, केज का यूनिट क्या होगा? देखो ध्यान दो, एटीएम लीटर पर मोल। देखो इधर क्या आना चाहिए? एटीएम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? है ना? और देखो यार, यहाँ तुम्हारा आ गया है मोल और बटे में लीटर। ये कौन हो गया? ये सोलेबिलिटी वाला पार्ट हो गया, सोलेबिलिटी का पार्ट हो गया। अब केचवा को क्या होना पड़ेगा बताओ? केच को पहले क्या होना पड़ेगा? ऊपर लीटर होना पड़ेगा और नीचे मोल होना पड़ेगा।
Yes, sir. बोलो क्यों? Yes, sir. ताकि कौन कटे बोलो, ये कट जाए हो गया साथ में एटीएम भी तो हमें चाहिए, तो क्या यूनिट होगा बताओ केज का? केज का फाइनल यूनिट क्या होगा बताओ? एटीएम लीटर Liter ATM per mole. तो देखो ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, कईयक बार केज का यूनिट देख के हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि इधर वाला टर्म क्या है। समझे कि नहीं समझे? बोलिए, समझ गए नहीं समझे? तो जब भी आप बस यही गलती होगी और कहीं गलती होगी नहीं। आप एक यही तो ला है सीधे सीधे, कोई भी क्वेश्चन देगा तो पहले आप समझ लीजिएगा कि क्या दिया है, समझ रहे हैं, और सोच के करिएगा, फट क्लियर है? बोलो यार। Yes, sir. मोलालिटी में देगा तब भी यूनिट निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे केस का? बोलो यस निकाल लेंगे। मोलालिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ होगा मोल पर केजी, ध्यान हो जाएगा केजी पर मोल। kg पे ATM per mole. समझ गए सब लोग? Yes, sir. यस सर। तो ये आप समझिएगा होगा। चाहिए अगर कोई पूछेगा कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस नेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, तो बिल्कुल करता है, क्योंकि जो हमारा सोलिबिलिटी वहाँ पे केज भी तो है, और केज किस पे डिपेंड कर रहा है बोलो? नेचर पे कर रहा है ना? Yes, ना? sir. तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा गैस की सोलिबिलिटी। कौन कौन सा? टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर। प्रेशर पे, हाँ प्रेशर पे तो बता ही दिए कि ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा सोलिबिलिटी होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कम सोलिबिलिटी होगी। और नेचर पे कौन सा टर्म डिपेंड करता है बताओ? केज वाला, हेनरी कांस्टेंट, है ना? तो उसमें अगर पोलर गैस होगा तो उसका ज्यादा सोलिबिलिटी, नॉन पोलर का कम सोलिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए अब एक आप क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ना। हेनरी लॉ पे समझ गए ना? हेनरी लॉ की नहीं समझे? बोलो समझ गए सर। समझ गए। तो सिंपल सा है, हेनरी लॉ है क्या? P बराबर, बोलो जी, kg into S. H इंटू एक्स किसके हिसाब से? एनसीईआरटी के हिसाब से। और इन जनरल क्या होता है? P बराबर कैच इनटू एस। S। समझ गए? तो बस यही है हेनरी लॉ, कुछ नहीं। बाकी ग्राफ आप सब बता ही दिए कैसे कैसे है। तो क्वेश्चन पहले मैं आसान सवाल आपको दे रहा हूँ, तो सोच समझ के करिएगा। मैं कह रहा हूँ सोलेबिलिटी ऑफ N2 गैस इज 0.1 मोलर या 0.1 मोल पर केजी या 0.1 मोल, ठीक है? एंड KH इज 10 की पावर 4 ATM। डिटरमाइन प्रेशर ऑफ N2 गैस। N2 गैस का प्रेशर बताना। तो चलो ध्यान दो अच्छे से, पहले हेनरी लॉ लिखा जाए। Yes, sir. बोलो अंशु, हेनरी लॉ क्या होता है? बोलो और हेनरी लॉ क्या होता है? बोलो बराबर KH इनटू एस। P बराबर KH इनटू एस। KH इंटू एस होगा। KH इनटू एस। यस, वेरी गुड। अब बताओ केज का यूनिट क्या दिया? बताओ केज कितना दिए हैं? एटीएम में है 4 एटीएम। 10 टू द पावर 4 एटीएम। और प्रेशर का भी तो तुमको पता है कि क्या होता है? एटीएम में होता अब बताओ सर सोलिबिलिटी को किसमें लेना मोल पड़ेगा? फ्रैक्शन बताओ के टर्म में होगा। बोलो, मोल किसमें लेना होगा? बोलो मोल मोल फ्रैक्शन। समझे कि नहीं समझे? समझ गए बोलो। अब तुमको यहाँ इसको मोल फ्रैक्शन में लेना होगा, नहीं तो काम वहां गड़बड़ करके चले आओगे कि भाई देखो इधर एटीएम हो गया, अब सोलिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, कोई यूनिट नहीं, मतलब मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। तो मुझे बताओ मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लेंगे सर। निकाल लेंगे सर। हाँ तो चलो बना ही लेते हैं इसको। अगर प्रेशर निकालना है भाई तो प्रेशर ऑफ N2 लिख देते हैं। पीएच कितना है? 10 की पावर 4 है यार। और मोल फ्रैक्शन तो चलिए 0.1 मोलर का क्या मतलब हुआ? क्या मोल? 0.1 मोल इन 10 kg सॉल्वेंट। 55.5 10 kg 0.1 मोल इन 1 kg ना, 0.1 मोल इन 2 इन
1 kg और कुछ नहीं दिया तो पानी 50, yes sir. यस सर 5 मिलीलीटर और शॉर्टकट ही बताए थे 0.1 अपना मोल 55.5 प्लस 55 plus 0.1 0.1. पक्का यस Yes बोलो sir. आ गया कि नहीं आ गया बोलिए आगे Yes sir, आ गया. तो इसमें कुछ है नहीं, बस यही करना है, बस खाली केज का यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, टन टन सवाल बनता है। अगला सवाल करोगे, Yes, sir. यस Yes sir. मिटा दे इसको, बोलो Yes Yes sir. sir. दो तीन करा देंगे तो पूरी तुमको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना। यही में आया हुआ तो मैं ये कह रहा हूँ यार, केज फॉर N2 10 की पावर 4 ATM air contains 80% N2। क्या क्वेश्चन बताओ? एयर contains 80% N2 is taken at 5 ATM। ठीक है, 5 Yes sir. 5। सबसे पहले आपको बताना है सोलेबिलिटी में लिख देता हूँ, सोलेबिलिटी ऑफ N2, सोलेबिलिटी ऑफ N2, सोलेबिलिटी ऑफ N2 पहला। दूसरा बताना है आपको मोल ऑफ N2 गैस प्रेजेंट इन 180 ग्राम H2। चलो यार, सर 4 into 10 to the power minus 4 मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। ठीक सही बता रहे हैं। चलो यार बताओ बताओ मोहंती, सबसे पहले बताओ ये क्या लिखेंगे, ये हेनरी ला क्या लिखा? The P of N2 is equal to KH into X N2। P बराबर KH इंटू एक्स इंटू, देखो यही ध्यान देना है यार, एक्स इंटू क्यों लिखे? क्योंकि KH का यूनिट क्या है बोलो? में ATM। ATM में. अब चलो टोटल एयर का प्रेशर कितना दिया है? 5 दिया है जी। 5 ATM. N2 का प्रेशर कितना होगा? 5 ATM एयर का 80% N2 है तो कितना होगा बताओ? 4 ATM। 4 ATM। ये ना होगा? यस सर। बोलो 5 ATM तो एयर है, उसमें 80% है तो पढ़े होगे ना, डाल्टन ला यार। ठीक है, चलिए हो गया बराबर। केच बताइए, केच आपको कितना दिया? 10 की पावर 4 बराबर एक्स N2 निकल गया पहला पार्ट। यस कितना सर। आया ये? Yes, sir. 4 into 10 to the power minus 4। चलो यार अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं यार। पहला पार्ट तो हो गया, पहला पार्ट हो गया, एक्स N2 आ गया हमारा, दिस इंप्लाइज दैट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स N2 हमारा आ गया 4 into 10 की पावर माइनस 4। अब दूसरा पार्ट की बात करते हैं। पहला तो हो गया, समझ गया ना सब लोग कैसे किए हैं? Yes, sir. Yes sir. चलो यार अब दूसरा पार्ट की बात करते हैं यार। मोल ऑफ N2 प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ H2, ये कैसे होता बताइए? Sir, वाटर कितना दिया बताइए? 10 mole। 10 मोल है मोल ऑफ H2O। Yes, sir. Yes sir. एटीन तो चलिए मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा बताइए तो? मोल ऑफ N2 बटे में 10 प्लस यहाँ Separate कर देंगे। है ना होगा, यस सर। बट यहाँ कुछ लिखने का मतलब है क्या बताओ तो? ये चीज का कोई मतलब है? No, sir. मोल फ्रैक्शन कम की बहुत कम, मोल फ्रैक्शन कम की बहुत कम, बहुत कम. बोलो यार।
बहुत कम है, बहुत कम है, तो नीचे वाले टर्म पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम इसको क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे। 10 10 मान लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, बताइए मोल ऑफ N2 कितना आया, बोलिए तो। 4 into 10 to the power minus 4 into 4 into 10 की पावर माइनस। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलो पक्का। Yes. बोलिए भाई, है ना। तो इसी टाइप का सिंपल सिंपल सवाल आता है ना, और थोड़ा सा सवाल को अंदाज नहीं करना होता है इसमें। तो जैसे एक और थोड़ा अच्छा सा करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ के करिएगा, क्योंकि समझ के नहीं करेंगे तो आप गलत करके आएंगे। फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा यूनिट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिटा दें, बोलो। Yes, sir. एक ही देखो, Yes. एक ही फार्मूला है, P बराबर KH, एक ही फार्मूला, उसी पे करना होता है, कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा यूनिट का ध्यान देना, जो अच्छा सवाल रहेगा यूनिट में ही फंसाता है। तो यूनिट पे अगर कमांड है तो सवाल कहीं गलत होने का सवाल ही नहीं है। तो देखो मैं क्या दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने दिया है KH और KH ऑफ गैस इंच 10 की पावर -4 ATM मोल लीटर, ठीक है। क्या यूनिट है बताओ। ATM Sir, mole by मोल नीचे होगा ना सर? mole नीचे अरे यार, उल्टा लिखिए। यार तुम लोग किस परेशान काहे हो। हम क्वेश्चन दे रहे थे, क्वेश्चन में हमको बताओगे कैसे ठीक लिखना है, हाँ? ओके सर। क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मैंने यूनिट क्या दिया बताओ। मोल Mole मोल पर ATM लीटर। पर लीटर, समझे कि नहीं समझे, पक्का। Yes, sir. yes sir बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस dissolve in 500 ml solution at 10 ATM। कितना प्रेशर दिया है बताओ, 10 ATM, ठीक है, पक्का, बोलो। Yes, sir. चलो अब देखो इधर, अब यहाँ ध्यान देना। इसमें अगर आप थोड़ा सा जो भी ट्रीटमेंट करना होगा तुम्हें, बस केएच के पास करना होगा। तो P बराबर क्या होगा बताओ तो। KH केएच into इंटू सोलेबिलिटी होगी, yes sir. सोलेबिलिटी। एस मतलब सोलेबिलिटी लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इतने देर से बता रहा हूँ सोलेबिलिटी लिख रहा हूँ, सोलेबिलिटी, सोलेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना दिया है, 10 ATM दिया है क्या, बोलो तो, Yes, sir. बोलो। और यहाँ तो ATM नीचे दे दिया, बोलो, हाँ? और हमें ATM ऊपर चाहिए, तो बताओ ये वैल्यू को केएच मानेंगे एक्चुअली में। तो मुझे बताओ, अगर केएच कांस्टेंट है, केएच अगर 10 की पावर -4 है, केएच कांस्टेंट है, तो 1/KH क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर, होगा सर। बोलो, अगर केएच sir. कांस्टेंट है तो 1/KH भी तो कांस्टेंट होगा, यस सर, बोलो। यस सर। हेलो, तो अब तुम बताओ, तुम यहाँ पे केएच हेनरी कांस्टेंट के लिए केएच कौन सा यूज करोगे, ये वाला कि इसका बटे वाला, बटे वाला सर, बटे वाला यूज करोगे। क्यों इसका बटे वाला यूज करोगे, क्यों बटे वाला यूज करोगे, बोलो। जब तक देखो यार, जब तक तुम बटे वाला यूज नहीं करोगे तब तक तुम्हारा एटीएम नीचे जाएगा कि ऊपर आएगा, बोलो। अब ना ऊपर जाएगा ये, Yes, sir. Yes sir. तभी ना एटीएम होगा इधर, यही ना कटेगा। प्रेशर कहाँ से आएगा कंसंट्रेशन के टर्म में, एटीएम आ गया, और साथ में क्या आया बताओ तो, लीटर बटे मोल आया कि नहीं आया, बोलो यार, Yes, sir. बोलो। अब जल्दी बताओ, इस सोलेबिलिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ तुम लोग, सोलेबिलिटी का यूनिट क्या होना चाहिए, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कैसे मैंने इस सवाल को बनाया, बोलिए। आया सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ और
फार्मूला का चेंज किया मतलब गजब, इतने देर से मैं तुमको बता रहा हूँ। सर 1/kh करेंगे सर तो अरे यार उसने कहा केज ऑफ गैस, मैं कह रहा हूँ कि हेनरी कांस्टेंट जो है, जैसे मुझे बताओ अगर केज कांस्टेंट होगा तो 1/kh कांस्टेंट नहीं होगा? बोलो कांस्टेंट होगा सर, बताओ। होगा सर। तो कोई कह रहा है कि हम केज को हेनरी कांस्टेंट करें और कोई कह रहा है 1/kh को हेनरी कांस्टेंट करें, तो लड़ोगे क्या? गलती है बताओ, दोनों तो सही है कह रहा है। केज कांस्टेंट 1/kh भी तो कांस्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली। बोलो Yes, यस sir. सर, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। और ये सब यही सब सवाल पूछना एडवांस हुआ तो घुमा देगा इतना ना, उसी में घूमते रहोगे, समझ में आएगा कहां से अप्रोच कर। मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही स्कोप है ना, इसके यूनिट को पकड़िए, ठीक है? तो जैसे देखो उसमें किया क्या है, 10⁻⁴ दिया, अच्छी बात है। एक्चुअली में वो क्या दिया, वो केज दिया कि 1/kh दे दिया? बोलो 1/kh दिया 1/kh दे दिया। या सीधे समझो कि उसने जो कांस्टेंट दिया, उसने जो हेनरी कांस्टेंट दिया, प्रॉब्लम के लिए हम वही हेनरी कांस्टेंट लेंगे कि उसका 1/, लेंगे 1/। क्यों 1/, लेंगे? क्यों 1/, लेंगे बताओ? क्योंकि एटीएम है भाई। अगर के कांस्टेंट है तो हम 1/k को भी तो कांस्टेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए। Yes, sir. हाँ, अब मैं बार बार कह रहा हूँ ये मत सोचिएगा फार्मूला चेंज है, कोई फार्मूला चेंज नहीं है, सब ठीक है, वही फार्मूला। इसको ये बताइए, अगर कोई कह रहा है P बराबर KHS और इसी कोई कह रहा है P बराबर 1/k', ये गलत हो जाएगा जी? No, sir. No, sir. अरे तुम KH यूज किया, हम 1/k' यूज कर रहे हैं, सेम है। कांस्टेंट को हम चाहे वैसे करें चाहे 1/, में यूज करें, कुछ भी, दोनों तो सेम है, कांस्टेंट है ना होता है। इस कांस्टेंट को हेनरी कांस्टेंट बोल देते हैं बस। आप जैसे मन वैसे कांस्टेंट आप यूज कीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो बोलो। Yes. Yes, sir. ओ फिर से समझो, इधर एटीएम है, तुमको इधर एटीएम लाना था, उलट लिए, तब देखो तुरंत बन गया। तो यहाँ 10 हो जाएगा 10⁻⁴, मोल को मोल लिख दो, और वॉल्यूम हमें किस में चाहिए बताओ? लीटर में। तो कितना लेंगे बताओ? बताओ 0.5 देखो, मोल तो निकालना है ना, मोल तो निकालना ही है, मोल ऑफ गैस निकालना है, और वॉल्यूम लीटर में चाहिए तो 0.5 ले लिए। आंसर कितना आएगा बताओ? मोल कितना आएगा? 5 यही ना आएगा? बोलो 5 × 10⁻⁴ मोल। बोलो। Yes, sir. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर आ गया। बोलिए। कुछ करना ही नहीं है यार, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपका लॉ क्या है? हेनरी लॉ बताइए, क्या हेनरी लॉ है बताइए, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, क्या है हेनरी लॉ? P प्रोपोर्शनल टू SA ना है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलेबिलिटी, यही ना हम ग्राफ खींचे थे, बताइए। यस सर, Yes, sir. अब यहाँ पे कोई कहेगा P बराबर KS, ये सही है कि P बराबर 1/k? कौन सही है बताओ? कोई कह रहा है हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी K लगाएंगे, कोई कह रहा है 1/k लगाएंगे, कौन सही है बताओ? कौन सही है? बोलो। दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों सही है। अभी थोड़ा तुम कहोगे ये सही है वो सही है, दोनों सही है, और होता भी दोनों सही है। जैसे देखो P बराबर हमने क्या कहा? सोलेबिलिटी कहा, तो क्या यहाँ केज हो जाएगा ऐसे? बोलो। यस सर, Yes, sir. अब कुछ महानुभाव इसी को ऐसे कहते हैं ना, सोलेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब क्या होगा बताओ तो? बोलो। 1/kh हो जाएगा। गलत हो जाएगा। तो मतलब ये गलत कैसे होगा? अब यहाँ भी ये 1/kh है, अच्छा है, चेंज हो गया ना, Yes, sir. सही है। Yes, sir. डायमेंशन चेंज होगा ना। तुम करो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू सोलेबिलिटी, कोई कह रहा सोलेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो गलत कह रहा है, एक के कह रहा है। तो गजब हाल चाल है यार, केज चेंज हो जाएगा बस। अब यहाँ पे जो केज है और यहाँ पे केज है 1/kh हो जाएगा। बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। यार गजब, ये तो सिंपल सा मैथ है, कैसे बताएं इसको? तो वही है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, इसलिए कंफ्यूज मत करो। मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा लॉ होता है, P प्रोपोर्शनल टू S। सारा तमाशा किसका होता है बताओ? इसका। इसी के डायमेंशन को बस चेक करना होता है। और हमेशा मैं बता रहा हूँ, ऊपर में क्या होना चाहिए बताओ? एटीएम जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर पक्का किससे मेजर करेगा? वो एटीएम
अब उसके अगल बगल जो एरो, उसका अगल बगल समझे कि नहीं समझे, बोलो। yes sir. जैसे मैं फिर से कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसको आप एटीएम में रखना, एटीएम अब मान लीजिए आ गया मोल पर लीटर, लेटर सपोज ये ऐसे आ गया एटीएम और केजी मोल, तो अब एस किस यूनिट में जाएगा जल्दी बताओ, एस का यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ, मोल पर केजी। मोल पर केजी कट गया, समझ गया नहीं समझ गया, तो यही ध्यान रखना है, एटीएम जरूर ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा सवाल है तो इसको ऐसे पूछ करें, अब समझ में आ गया होगा, बहुत देर से बता रहे हैं, ठीक है पक्का। Yes. तो उसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, उधर तो बहुत सिंपल सवाल रहता है। अब कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको थोड़ा अंदाज के करना होगा, दो अलग अलग गैस अगर दिया और कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको उनका दोनों केस सेम रख के करना होगा। क्वेश्चन के हिसाब से अगर केस दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो सेम मान के करना होगा। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन आपको कर रहा हूँ, आखिरी सवाल हम लोग का है ये, जैसे मैं कह रहा हूँ एट 5 ATM 3 ग्राम CH4 गैस डिजोल्व देन एट, ठीक है, then at 10 ATM how many gram of C2H6 gas dissolved। तो देखो यार, जब इसको तुम सॉल्यूशन करोगे हेनरी लॉ के हिसाब से, तो पहली बार में क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ CH4 गैस बराबर KH इंटू सोलेबिलिटी ऑफ CH4 लिखोगे ना। यस सर। बोलो यार, बोलो। अगली बार में कौन से गैस के लिए बात करोगे, बताओ कौन से गैस के लिए बात करोगे, सोलेबिलिटी ऑफ C2H6 की बात करोगे नहीं बात करोगे, बोलो बोलो। Yes बताओ sir. दोनों का केज सेम रहेगा कि केज अलग अलग रहेगा, बोलो तो। अलग अलग रहेगा। मैंने अभी बताया कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ केस के बारे में कुछ दिया है कि देवे नहीं किया, बोलो। नहीं दिया। दिया ही नहीं है, अब नहीं दिया है तो हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, दोनों को केस को कटाना पड़ेगा। हालांकि फिर से कर रहा हूँ, मैं फिर से कर रहा हूँ, केस अलग अलग होता है भाई हर गैस का, लेकिन क्वेश्चन कुछ दे देता है इस तरह से, है ना। ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आपको मजबूरी में कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो दोनों का केस को सेम कटा लीजिएगा। अब इसका प्रेशर कितना दिया बताइए, 5, और इसका प्रेशर कितना दिया, 10। अब इसकी सोलेबिलिटी कितनी दी गई बताइए। अब यही गलती है, ग्राम में सोलेबिलिटी को मत ले लीजिएगा, समझ रहे हैं, समझे नहीं समझे। मोल में लीजिएगा, किसमें लीजिएगा, मोल में लीजिए, मोल फ्रैक्शन लीजिएगा, कुछ लीजिए, लेकिन किसमें मत ले लीजिएगा, बोलिए। ग्राम में बोलो, ग्राम में नहीं लेना है यार। तो मान लेना कि जैसे सेम वॉल्यूम है, कोई भी यूनिट दिया है ना, तो मान लो क्या मोल है, CH4 का मोल दिया 3 ग्राम, तो मानेंगे 3/16 मोल CH4 घुल रहा है। टोटल मोल हम सेम मान लेते हैं, टोटल मोल सॉल्यूशन का लेटर सपोज सेम मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि N मोल वाटर है, N मोल वाटर है। अब बताइए यहाँ ये 3/16 लिखने का कोई मतलब है कि मतलब नहीं है, बताओ। नहीं है, क्यों? मैं पहले कह रहा हूँ, सोलेबिलिटी ऑफ गैस कम होता है कि बहुत कम होता है, बोलो। बहुत कम। तो यहाँ होता तो सॉल्यूशन का मोल है, लेकिन मेनली किसका मोल लिया जाता है, बोलो। सॉल्वेंट का, है ना। बटे क्या होगा, बोलो। बटे क्या लेंगे बताओ, 1 ग्राम मान लिया जाए, बोलो यार, और 1 बटे क्या कर दिया जाए, 30 कर दिया जाए, बोलो यार, और बटे फिर से क्या कर दिया जाए, वही NH2O कर दिया जाए क्या, बोलो यार। ये प्लस लिखने का इधर x/30 का कोई मीनिंग है कि मीनिंग नहीं है, बोलो यार। नहीं है। कोई मीनिंग नहीं आता है, कटा लो, खत्म हो गया, बस बन गया पूरा। समझ गया कि नहीं समझे, बोलो। समझ गया सर, है ना। तो मिला जुला के मतलब ध्यान रखना है, सीधे मोल रेशियो कर लो। इतना अगर काम जब नहीं करना चाहते हो तो सीधे दोनों का मोल रेशियो ले लेना, मोल रेशियो सीधे। अगर सोलेबिलिटी का रेशियो मतलब मोल रेशियो, कॉमन सेंस डायरेक्ट, मतलब यहाँ तुम सीधे 3/16 और यहाँ क्या करोगे यूज, बोलो
x बटे 30 हो गया बन जाएगा पूरा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइए भाई, ये डाउट हो गया सर क्लियर। बताइए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए हमारा ला बहुत एक्चुअली बहुत सिंपल सलाह है ना, P बराबर KH यही लवे है बस। अब KH का यूनिट जो है बार बार चेंज होता रहता है और कई बार क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को देखना होता है, हर KH किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस। बट कुछ उल्टा पुल्टा अगर सवाल देगा तो KH को हटा लेना, मतलब उस हिसाब से सोल्व करना, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि NCERT तक ने ऐसे सवाल दे रखे हैं, ठीक है, उसने भी दोनों को सेम मान के क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो अब दे रखा है NCERT में तो हम लोग भी तो ऐसा करना पड़ेगा ना। वैसे टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए था, टेक्निकली सेम ही गैस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए खैर, अब आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो यार। समझ गए सर। बोलो, है ना। तो आराम से करना है, यही बस ध्यान देना कि अगर KH का यूनिट ATM में है तो कोई टेंशन नहीं। अगर KH ATM में होगा तो इधर कौन सा यूनिट यूज करेंगे बताओ? मोल फ्रैक्शन। और नहीं तो अगर KH का यूनिट चेंज होगा तो इधर भी यूनिट चेंज करना पड़ेगा। समझ गए? बोलिए यस आ गया सबको कि कोई डाउट है? बोलो यार, है ना।